दोस्तों, आयुर्वेद की कामयाबी की एक और दास्तान आपके समक्ष। एक बेटी, नाम अनु, उम्र लगभग 22 साल। वो बॉक्सिंग की प्लेयर है। तो हमारे पास आने से पहले उनकी प्रॉब्लम शुरू हुई थी 2019 में। तो शुरू में 4 से 5 बार उसको पोटी आती थी, फिर पोटियाँ बढ़ के 15 से 16 बार हो गई पर डे। और फिर कुछ बीच में 7 दिन के लिए या 10 दिन के बाद कब्ज हो जाती थी, मतलब दस्त और कब्ज साथ चलते थे। तो जब उसको कब्ज रहती थी तो 7-7 दिन पोटी नहीं आती थी, और जब पोटियाँ लगती थी तो 15-15 बार, एक दिन के अंदर 15-15 बार पोटियाँ होती थी। पूरी बॉडी में उसको दर्द था, और 6 से 10 बार उसको वॉमिट होती थी, उल्टी आती थी। भूख बिल्कुल ख़त्म थी। चलना फिरना बहुत ही डिफ़िकल्ट था उसके लिए। हालांकि वो बॉक्सिंग की प्लेयर थी, तो उसका जो कैरियर था वो भी स्टेक पे था, वो भी डिज़ोल्व हो रहा था। तो जब वो हमारे पास वो आई थी 14 सितंबर 2021 को। तो जब हमने हिस्ट्री ली, पूरा पूछा, तो कहते जी 6 महीने एक हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लिया, 6 महीने दूसरे किसी हॉस्पिटल से लिया, 8 महीने किसी और से लिया। एक गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट हैं, 3 से 4 महीने के आसपास उन्होंने एक उसका भी लिया। उन्होंने सब ने जो प्रॉब्लम डायग्नोज की वो थी साइकोलॉजिकल। वो कहते कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये आपकी सोच के कारण है। तो उन्होंने सेडेटिव दे दी। तो वो बच्ची पूरे दिन सोई रहती थी दवाइयाँ लेके, एलोपैथी मेडिसिन लेके। हमारे पास आई 14 सितंबर 2021 को। पेट में बहुत अफारा रहता था, पूरी बॉडी में बहुत पेन रहता था। तो पूरी हिस्ट्री, और हमने कोशिश की कि हम लोग रूट कॉज पे जाएं, वो बीमारी को पकड़े, जड़ तक पहुँचे कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो हमने डायग्नोज किया उसको कि वो बेटी को संग्रहणी थी, जिसको कोलाइटिस बोलते हैं, आईबीएस बोलते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं था, क्योंकि अभी ब्लड नहीं आने लगा था। जब ब्लड आता है तो दैट मीन्स इट इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस। उसको ब्लड नहीं आ रहा था, सिर्फ ये 15-16 बार पोटी, फिर 7-7 दिन कब्ज, फिर पोटियाँ, फिर कब्ज, 6 से 10 बार डेली उसको वॉमिट होता था। अब डायग्नोसिस हमने उसका कर लिया। तो जो पथ्य हमें बताया आयुर्वेद में, दोस्तों, पथ्य का बहुत बड़ा रोल है। पथ्य का मतलब है आपको क्या खाना है, अपथ्य का मतलब है आपको परहेज़ क्या रखना है, क्या नहीं खाना है। तो सौंफ, दही, लस्सी, जीरा, अनार, ये 5 चीज़ों का हमने पथ्य उनको बताया कि आपको ये 5 चीज़ें लेनी है। देखो दोस्तों, जो सौंफ है, जो एक्स्ट्रा पेरिस्टालसिस एक्टिविटी है इंटेस्टाइन की, जो धक्का देने की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है कि वो पकड़ नहीं पाती पोटी को। कुछ भी खाया पोटी, कुछ भी पिया पोटी, तो वो जो ग्रहण शक्ति है उसकी वो कमज़ोर हो जाती है, पेरिस्टालसिस बढ़ जाती है। तो सौंफ बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करती है पेरिस्टालसिस को, धक्का देने की प्रक्रिया को। दही और लस्सी है, ये नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल पीएच वैल्यू है जो इंटेस्टाइन की, मतलब जो तासीर है, सिंपल भाषा में ये समझे, जो तासीर है आंतों की, उसको रेगुलेट करती है, उसको मेंटेन करती है लस्सी। यही जो चीज़ है वो दही करता है। दही तो उससे भी ज़्यादा उत्तम है। तो पूरी बॉडी का कहीं भी आपको पीएच मेंटेन करना है, पेट का करना है, इंटेस्टाइन का करना है। इवन पहले लोग बोला करते थे बालों में दही लगाओ, हेयर फॉल रुक जाएगा। वो भी मेन पर्पस ये होता था कि उसका नॉर्मल पीएच मेंटेन हो जाता है। जो रिक्वायर्ड है एटमॉस्फियर, जो रिक्वायर्ड है क्लाइमेट, वो मिल जाता है दही के कारण। जीरा और काला नमक मिला के, जैसे वो एक चीज़ हम लोग सबको बताते हैं, भुना हुआ जीरा 100 ग्राम, 20 ग्राम काला नमक मिला लो। लस्सी, दही जब भी लेना है, फ्रूट जब भी खाना है, तो उसके ऊपर यही आप मसाला है, आयुर्वेदिक मसाला, वो आप डाल के लें। सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, संग्रहणी का केस है कोई, यदि कोलाइटिस का है, सबसे ज़रूरी उसके अंदर क्या है, रोज़ 1 से 2 अनार पर डे। आंवला उसमें हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि आंवला दस्तावर होता है।
इसमें अनार देना है, हमने उस बेटी को 2 अनार पर डे रिकमेंड किए कि आपको किसी भी सूरत में 2 लेने हैं। जिन चीज़ों का हमें अपथ्य बताया, आपको परहेज़ रखना है, खीरा, पपाया, पचने वाली भारी चीज़ें, हलवा, पूरी, फ्राइड, चाय, इसमें हमने ना ये सब कुछ मैंने नोट कर लिया कि कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो मैं भूल जाऊं, बता ना पाऊँ। फ्राइड हम लोग प्रायोरिटी पे बंद करते हैं, मतलब समोसा, कचौरी, चाउमीन, मंचूरियन, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें, पूरी भारी आइटम, हलवा, ये नहीं लेनी है उनको, ये अपत्य थे उसके। चाय हमने लगभग 100% उसको बोला कि चाय आपको बंद रखनी है। तो 3 औषधियाँ बेसिकली हम लोग देते हैं संग्रहणी को लेके या कोलाइटिस IBS को लेके। एक केस और ऐसा हमारे पास आया, वो बड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। एक केस और आया, उसको कहा कि आपको एडमिट हो जाओ। 4-5 महीने वो दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में एडमिट रहा और जो प्रॉब्लम थी वो एज इट इज़ थी। तो हमें ये लगता ही नहीं है कि ये कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। संग्रहणी ठीक करना, कोलाइटिस ठीक करना, IBS ठीक करना, ये कोई हमें लगता ही नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट है। वेरी इजी टू ट्रीट। बहुत सारी दवाइयाँ नहीं। अच्छा, तो दवाइयाँ हम रिकमेंड करते हैं। एक तो दोस्तों ये है, हाजमा-रिस्ट के नाम से है। 5-5 चम्मच खाना खाने के बाद 2 बार हम लोग ये देते हैं, खाना खाने के बाद। दूसरा है ये ग्रहणी चूर्ण, आधा चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ। और तीसरा है ये संग्रहणी चूर्ण के नाम से है। ये पूरा 1 चम्मच भर के पानी में भिगो के और सुबह और शाम लेना है। ये 3 ही मेन औषधियाँ हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत से केस हैं संग्रहणी के, पुराने थे, 20-20 साल पुरानी कोलाइटिस, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसमें दोस्तों डर वाली बात नहीं है। अपना मोरल बिल्कुल भी डाउन मत करो। किसी भी बीमारी को दिमाग तक पहुंचने मत दो कि वो दिमाग पे हावी हो जाए, एंग्जाइटी, डिप्रेशन तक हम लोग चले जाएं। कोई भी प्रॉब्लम तब तक वो बिग प्रॉब्लम है जब तक हम उसके रूट कॉज पे नहीं जाते। जब हम उसके रूट कॉज पे चले जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम है से इट इज़ वेरी इजी टू ट्रीट। वो चाहे कैंसर है या लंग्स फेलियर है या लीवर फेलियर है, कोई भी प्रॉब्लम है। हमने 10 दिन की दवाई रिकमेंड की, 10 दिन की औषधि हमने रिकमेंड की। तो 10 दिन के बाद जब वो बेटी हमारे पास आई, अब इम्प्रूवमेंट क्या थी, फ़ायदा कितना हुआ, 1 बाई 1। वॉमिट 100% बंद हो चुकी थी 10 दिन के अंदर अंदर। पोटी 1 बार पर डे खुल के आती थी। पेट का दर्द पूरी तरह से बंद हो चुका था। पहले वो बेटी दौड़ नहीं लगा पाती थी, अब 3 किलोमीटर लंबी दौड़ लगाती है, कोई पेट का दर्द नहीं होता। भूख खुल के लगने लगी। पेट का अफारा था वो 10 दिन के अंदर ही ख़त्म हो गया। दोस्तों अभी उसका ट्रीटमेंट हमने बंद नहीं किया है। हम लोग मान के चलते हैं कि 3 से 6 महीने तक, बाकी लक्षणों के ऊपर होता है कितना इम्प्रूवमेंट पेशेंट के अंदर आ रही है। 3 से 6 महीने हम लोग ये ट्रीटमेंट देते हैं। पथ्य अपथ्य साथ में बताया जाता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि हमेशा आपको कोई भी प्रॉब्लम ठीक करनी है तो उसके रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपेंडिसाइटिस। सब लोग ये सोचते हैं अपेंडिसाइटिस सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज है, लेकिन एक बार बेसिक चीज़ को समझ लो आप कि ये बीमारी क्या है, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है ठीक करना। तो ये तो एक और दास्तान थी दोस्तों कोलाइटिस और ये IBS को लेके। फिर एक और वीडियो के साथ ऐसे ही जो मानी जाती है कि डिफ़िकल्ट हैं प्रॉब्लम, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से वो प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट नहीं होती, हम लोग आपसे डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।